चंबा में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मजदूर संगठनों द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र भी प्रधानमंत्री को भेजा गया। इस दौरान बोलते हुए इंटक के अध्यक्ष हितेंद्र पठानिया और सीटू के सचिव सुदेश ने बताया कि देश का मजदूर वर्ग कोरोना महामारी के कारण भारी मुसीबत में है। इस दौरान 14 करोड़ लोगों की नौकरियां भी चली गई है। कारखानों में मजदूरों की छटनी हो रही है। मजदूरों को पूंजीपतियों द्वारा अप्रैल, मई व जून का वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण मजदूरों के लिए उनके परिवार का भरण पोषण करना काफी मुश्किल हो गया है। तब उनकी सरकार से मांग है कि सरकार इन श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों को वापस ले। राष्ट्रीय स्तर पर सभी ट्रेड यूनियंस सीटू, इंटक, एटक, एचएमएस वगैरह एक जॉइंट मंच पर इकट्ठा हुए हैं। जो अमेंडमेंट लेबर लॉज में की जा रही हैं भारत सरकार द्वारा, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के दबाव में आकर के मजदूरों को हित को कुचल के और अडानी, अंबानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर लेबर लॉज में बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनावश्यक है और इन सब का हम सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से घोर विरोध करते हैं। इसके अलावा कई उपक्रमों को बेचने की फिराक में केंद्र सरकार बैठी है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन आस्ता आस्ता हो जा रहा है। बीएचईएल में भी प्राइवेटाइजेशन ने एंट्री हल्के रूप में ले ली है। उधर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम ओएनजीसी को देखिए, ओएनजीसी को का भी बेड़ा गर्क इस गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिसके कारण जो सार्वजनिक उपक्रम के कामगार वर्ग हैं उनको और उनके परिवारों को बेरोजगार होकर के इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसका हम सभी संयुक्त रूप से घोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और इंसानियत के विरोधी कानूनों को बंद करे और गरीबों को कुचलना बंद करे। दूसरा पॉइंट, कोविड-19 के दौरान जब 2-3 महीनों तक पूरा देश बंद रहा, सरकारी लोग भी घर बैठ कर के पूरी तनख्वाह पाते रहे, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लोग, प्राइवेट इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉई है, प्राइवेट इंडस्ट्री का जो मजदूर है, उनको सैलरी नहीं दी गई, जिसके कारण उनके बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ा। और उसकी जो भरपाई जो है हम चाहते हैं, संयुक्त रूप से हम चाहते हैं कि इसकी भरपाई जो संबंधित इंडस्ट्रीज से करवाने में केंद्र सरकार जो है कोई अधिसूचना जारी करे और उन लोगों को न्याय दिलाए। पूरे देश में सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो 11 हैं वो ज्वाइंट हमारा प्रदर्शन था और आज जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर हमने प्रधानमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने से ही लॉकडाउन जो है वो पूरे देश में लागू किया गया और इस लॉकडाउन के चलते इसका जो असर है वो जो हिंदुस्तान का मेहनत कश है, मजदूर है, उसके ऊपर पड़ा है। और आज दिन तक हम देखते हैं कि लगभग 14 करोड़ लोगों की जो है वो नौकरी चली गई है, छंटनी उनकी हो गई है। और जो स्थिति अभी पैदा हुई है, जो राशन को लेकर जो हम ट्रेड यूनियन भी मांग कर रहे हैं कि सबको मुफ्त राशन मिलना चाहिए 10 किलो हर परिवार को, तो अभी लगभग 900 मजदूरों की भूख से तड़फ कर जो है देश के अंदर मौत हो गई है। ऐसे में केंद्र की जो सरकार है, ये सरकार कानूनों को बदलने जा रही है, जिसमें कई राज्यों ने जो विशेषकर भाजपा शासित हैं, जिसमें एक पंजाब भी है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो श्रम कानून है उनको बदल दिया है। फैक्ट्री एक्ट में जो वो संशोधन कर दिया है, जिसके चलते जो काम के घंटे हैं वो 8 घंटे से 12 घंटे कार्य दिवस किया गया है। कई राज्यों ने जो ये संशोधन है वो प्रस्तावित किए हैं, जिसमें कि 3 सालों तक जो है श्रम कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आने वाले समय में देश के अंदर जो है वो भयंकर स्थिति जो है वो पैदा होगी और मजदूरों का बहुत जो है वो भारी पैमाने पर शोषण होगा। बंधुआ मजदूरी जो है इस देश के अंदर लागू फिर से आएगी और ये सारा का सारा केंद्र सरकार की
तानाशाही जो है वो चल रही है। और ये सरकार जो है इस कोविड जो 19 है उसका फ़ायदा, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसको अवसर के रूप में लेंगे, तो जनता के लिए अवसर के रूप में नहीं है। ये बड़ा जो पूंजीपति है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लिए ये अवसर के रूप में ले रही है और इसका फ़ायदा उठाते हुए धड़ा इसका सारी चीज़ों का निजीकरण, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। और हमारी मांग ये है कि ये जो लॉकडाउन का पैसा है, वेतन है, वो देना चाहिए। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन की है, ऑर्डर जारी किया है कि जो लॉकडाउन के टाइम का पैसा सरकार सबको देना पड़ेगा। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आपका जो ऑर्डर है उसको लागू करवाइए, सख्ती से लागू करवाइए, और जो इसको लागू नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है मजदूरों को वेतन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है जो मिला। चंबा जिला के अंदर भी ये हाल है, आइडल प्रोजेक्टों के अंदर आज पेमेंट नहीं है। आप जितना भी ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है, चाहे टैक्सी है, चाहे बसेज है, चाहे किसी भी तरह का है, उनको पेमेंट नहीं मिली है 3 महीने से, कैसे परिवार चलाएंगे? तो ये हम मांग कर रहे हैं कि इन सबको मिलना, ये वेतन इनको मिलना चाहिए और छंटनी किसी की नहीं होनी चाहिए। और ये जो सरकार जिस तरह से ये मनमाने तरीके से ये नीति ला रही है, इसको सरकार को रोकना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जो आंदोलन है वो सब संयुक्त ट्रेड यूनियन मिलकर जो पूरे देश के अंदर इस सरकार के जो जनता के खिलाफ, जो मजदूर के खिलाफ जो इसका नीति होगा उसका विरोध किया जाएगा और इसको पीछे हटना पड़ेगा।